हेलो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। तो आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स के चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल रहा होगा। ठीक है। तो कुछ लोग जो है वीडियो देखने से पहले वीडियो खोलते हैं और डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं, डाउनलोड करने से पहले पीडीएफ, हमको भी पता है आपको भी पता है कि नीचे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है। ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले आप लोग क्या करो कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो। वहां पे कुछ गलतियां जो होती है पेज में, मतलब लिखने में हो जाता है, उसको हम सुधारते हैं। और साथ में जो है आपको बताते हैं, स्ट्रेटेजी बताते हैं कि कैसे आपको कवर करना है। ठीक है। पीडीएफ को कैसे पढ़ के आप अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है। तो जाओ, पहले वीडियो देखो, फिर जाके डाउनलोड करना, फिर जाके टॉपिक वाइज याद कर लेना अच्छे से। ठीक है। और एक बात, आप जो है 16 तारीख से, सॉरी 14 नवंबर से जो है आपका टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं हम इंस्टाग्राम पे। ठीक है। नीचे इंस्टाग्राम का जो है, हमारा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, तो जाओ वहाँ पे फॉलो कर लो। और जाके मतलब कि वहीं पे 14 नवंबर को, और अभी भी बहुत सारा चीज़ वहाँ पे हमने अपडेट किया है। ठीक है। और 14 नवंबर को टेस्ट का जो भी क्वेश्चन होगा वहीं पे अपलोड करेंगे। ठीक है। और अगले दिन उसका जो है आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। इंस्टाग्राम पे ही सब कुछ मिलेगा। ठीक है। और टेस्ट कौन लेगा, हम नहीं लेंगे। टेस्ट आप लोग खुद अपने आप से लोगे कि हम कितना पानी में थे। ठीक है। और बस हम क्वेश्चन आपको वहां पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और साथ में टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो है महात्मा एजुकेटर सर्च करना आ जाएगा। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे महात्मा एजुकेटर नहीं है, इंस्टाग्राम पे आपको नीचे में लिंक दिया हुआ है, आप शेख सिंह 3452 सर्च करना आ जाएगा। ठीक। ठीक है। चलिए तो वीडियो देखते हैं हम लोग। चलो तो आ जाओ यहाँ पे। देखो ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है किसका, चैप्टर 3 का, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का चैप्टर 3 का नाम करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपको पता है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है हम लोग आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने जा रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बिहार बोर्ड मतलब BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अच्छा एक बात और, हर एक वीडियो में हम बोलते हैं कि सब्जेक्टिव का तैयारी करो, सब्जेक्टिव का तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाए। जो लोग ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं बोल दो गधे हो आप। ठीक है। सब्जेक्टिव का तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाए। क्या है कि जहां से अगर मान लो ये डिफिनीशन पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, इसी डिफिनीशन से आएगा। तो सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तो सब्जेक्टिव का तैयारी करो, सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा, दोनों चीज एक साथ होगा। अगर ऑब्जेक्टिव रट लेते हो गेस पेपर से तो जाओगे एग्जाम में भूल जाओगे और बोलोगे कि आप बोले कि ये गेस पेपर अच्छा है कर लो। तो हम बोल रहे हैं, अब हम ही बोल रहे हैं कि आप सब्जेक्टिव का तैयारी करो, गेस पेपर से ही करो, लेकिन सब क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करो, या ये नहीं कि आप वहां से जाके रट लो। ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं कि आपको सब्जेक्टिव का तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो गेस पेपर में उसको प्रैक्टिस करना है। सब्जेक्टिव का तैयारी हमारे नोट्स से कीजिए, अच्छे रहेंगे। ठीक है। चलिए और एक बात, वीडियो शुरू होने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, जो भी लोग नई बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये तो कंपलसरी है ही। ठीक है। अच्छा इंस्टाग्राम पे जो है हम टेस्ट सीरीज या फिर जितने भी अपडेट होते हैं वो सब हम वहां पे डालते रहते हैं। ठीक है। डालना शुरू कर दिया हमने, तो आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो। ठीक है। और फॉलो करने के बाद वहां पे आपको हर एक चीज का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है। वहां पे जो मेरा आईडी है वो है @अभिषेक सिंह 3452। ठीक है। चलिए तो ये फालतू बात था, बकवास बात था, कुछ कुछ बकवास है। चलो तो हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहला तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मतलब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, तो बोल रहा है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे ना, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज इन रेस्ट। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वह जो चार्ज होगा वो क्या होगा, मोशन में होगा, वही जो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। बात समझ में आई। आगे देखो, आगे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है।
इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। अच्छा, एक बात और, जितना भी टॉपिक यहाँ पे दे रहे हैं ना, सबके फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमने अटैच कर ही दिया। आपको क्या करना है, जितना भी टॉपिक दे रहे हैं उसका डिफाइन याद कर लेना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, डिफाइन याद कर लेना है, यूनिट याद कर लेना है, डायमेंशन याद कर लेना है, फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, बस यही 4 चीज याद कर लो, आपका 70 में 70 का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही 4 चीज। अच्छा, डेरिवेटिव हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि डेरिवेटिव जो है 5 नंबर का सवाल आता है डेरिवेटिव से। ठीक है, डेरिवेशन से 5 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर के सवाल कहां से उठाने हैं ये हम आपको एकदम आसानी से बता सकते हैं। ये जो है डेरिवेशन ऑप्टिक्स से आएगा, और ऑप्टिक्स में भी लिमिटेड मतलब कि फिक्स है कि यही क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, एग्जाम दे के आना, फिर बोलना कि भैया आपने जो बोला था एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन है, 5 नंबर तो आपने ऐसे ही लिवा दिया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? I बराबर क्यू बाई टी। करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज से डिनोट करते हैं? तो I से डिनोट करते हैं। तो करंट बराबर क्या हो गया? चार्ज बाई टाइम। Q इज द चार्ज, T इज द टाइम, I इज द करंट। ठीक है, ये पता है आपको। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन ए होता है। ठीक है, बिग ब्रैकेट में डायमेंशन को लिखते हैं ए। डायमेंशन क्या होता है? ए होता है, याद रखना, ए फॉर एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे जो है, आगे क्या बोल रहा है, या ये वाला लाइन पढ़ो कि करेंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। लेकिन करंट के बारे में बोला है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन बट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपसे पूछ देगा, ठीक है, आपसे पूछ देगा कि क्या करंट जो है, करंट क्या बोलेगा कि क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अगर स्केलर है तो क्यों है? अगर स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, आपसे पूछ सकता है ना ये सवाल कि व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तब उस समय आपको क्या जवाब देना है कि करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, बट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन जो है वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए जो है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आई ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर का डिफाइन आप देख लेना, 1 एम्पियर का डिफाइन अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे चलो, तो आगे है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? ध्यान दो, क्या है आपका इंस्टेंटेनियस करंट? तो छोटे से करंट को इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। मतलब कि आई बराबर इंस्टेंटेनियस करंट बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या होता है? क्यू, डी क्यू बाई डी टी। छोटे से टाइम के लिए क्या बोलते हैं? उसको करंट, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, जो कि आपको डिफिनीशन दिया हुआ है, वहां जाओ, नोट्स डाउनलोड करो, नोट्स में डिफिनीशन दिया हुआ है। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, जब भी नोट्स पढ़ना ना, अच्छा एक बात और, अब जो है सोचने का टाइम गया कि हम जो है इस चीज को इतना समय से पढ़ेंगे तो इतना देर में कंप्लीट करें, वो सब मत करो, शुरू करो। आप शुरू तो करो पहले। ठीक है, शुरू करो, उसके बाद जो देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, अब सोचो मत, अगर सोचते रहोगे तो मतलब कि एग्जाम तक सोचते ही रह जाओगे और टाइम बचेगा कम। ठीक है, और अब अगर अभी से सोचना बंद करके आप अगर शुरू करते हो तो एग्जाम तक हो सकता है कि 4 चैप्टर बच जाए, हो सकता है कि 5 चैप्टर बच जाए, हो सकता है कि आपका 10 चैप्टर बच जाए। 3 चैप्टर तो कंप्लीट रहेगा ना, 4 चैप्टर तो कंप्लीट रहेगा ना, तो बस काफी है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं सोचना बंद करो, पढ़ लो। ठीक है, अब शुरू करो। बाकी मतलब कि कुछ लोग जो है मतलब कि टाइम व्यर्थ कर देते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब देखते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि क्या क्या है यूट्यूब पे। देखो, आपको अगर हमारा सजेशन सही लग रहा है तो आप हमें फॉलो कीजिए, अगर सजेशन नहीं सही लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए और चले जाइए, हट जाइए। ठीक है, तो जिन मतलब कि एकदम ट्रूथ बोल रहे हैं आपको। ठीक है, तो जिनका समझ में आ रहा है उन्हीं से पढ़ो आप। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में जान लेना है। ठीक है, उसके बाद करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है ये जान लेना है, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ के बारे में जान लेना है। ओम्स लॉ के बारे में जानते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई and potential difference, sorry, directly proportional to I, and potential difference inversely proportional to R, radius of current, distance between them, ये होता है ना। तो यहाँ से V बराबर IR आता है ना, तो वही चीज बोल रहा है कि ओम्स लॉ जान लेना है आपको, ठीक है। ओम्स लॉ जान लोगे अच्छे से, उसके बाद जो है आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रेसिस्टेंस जान लेना है, रेसिस्टेंस का डिफाइन जान लेना है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है हम सभी चीज का जो है यूनिट और डायमेंशन मेंशन किया हुआ है, आपको बस डिफाइन जाके देख लेना है सबका, ठीक है। यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट बाई एम्पियर मींस ओम होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, सिंबल याद कर लेना, ओम होता है। डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, याद कर लेना, एम एल स्क्वायर, डायरेक्ट डायमेंशन पूछता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, याद कर लेना, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, ठीक है। कुछ फैक्टर्स है जो कि रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में चार पांच फैक्टर है, चारों पांचों को आपको क्या कर लेना है, देख लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में जान लेना है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसका जो है हम यहाँ पे डिफिनीशन अटैच कर दिए, क्या बोल रहा है, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज, दोनों एक ही चीज है। Resistivity is defined as in terms of resistance if the length of wire and area of cross section becomes unity, ठीक है। रेसिस्टिविटी जो है डिफाइन होगा किसके टर्म में, रेसिस्टेंस के टर्म में, इफ जब जो है लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब लेंथ ऑफ वायर, किसका, वायर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसका एरिया, ठीक है। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि जो समझ रहे हो ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ जाओ, जैसे कि ये तार है एक, ठीक है। तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल होता है, वायर क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है इस तरीके से। तो ये लेंथ होता है। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पे जो छेद आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल, यही जो है क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये दोनों क्या होगा, यूनिटी होंगे, मतलब वन होंगे। तब जो है हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे क्या है आपका, ध्यान देना यहाँ पे। तो आगे हमने यहाँ पे इसका यूनिट अटैच कर दिया है कि यूनिट इसका क्या होता है, तो यूनिट इसका ओम होता है, ठीक है। ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर, याद रखना क्या होता है यूनिट, ओम मीटर होता है। ओम मीटर याद रखना, ओम मीटर, इस तरीके से लिख लो ब्रैकेट में, ओ एच एम, ओम मीटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ओम मीटर। डायमेंशन क्या होता है, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, इस तरीके से याद करेंगे, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, याद कर लेना, रट लेना। रट नहीं सकते हो तो पुर्जा बना लो, ठीक है। मत बनाना पुर्जा, फंस जाओगे, सस्पेल्ड भी मतलब स्पेल्ड भी कर देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको देख लेना है करंट डेंसिटी का, आपको देख लेना है करंट डेंसिटी का डिफाइन देख लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से डिफाइन देख लेना है, फॉर्मूला देख लेना है, ठीक है। डिफाइन देख लेना है, फॉर्मूला देख लेना है, डायमेंशन देख लेना है और यूनिट देख लेना है, ठीक है, करंट डेंसिटी के। फिर आपका कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस का भी आपको डिफिनीशन देख लेना है, ठीक है। कंडक्टिविटी का डिफिनीशन देख लेना, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है, इसका भी जो है या तो आप अपने नोट्स में देख लो, या फिर जो नोट्स हमने प्रोवाइड किया है वहां पे डाला हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफाइन, ठीक है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं VD से। VD से किसको डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। इसका जो VD बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है ई जो है क्या है, ई का वैल्यू यहाँ पे दिया, यहाँ पे पहले देख लो, ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम। अच्छा, टाउ क्या है, ये जो टाउ है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। देखो टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या है, ई का वैल्यू है, कांस्टेंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है ना शायद, पता नहीं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अच्छा, ई क्या है, ये जो कैपिटल ई है ये क्या है, तो ये आपका नहीं बता सकते हैं सर, आप देख लेना नोट्स में, देख लेना अवेलेबल है वहाँ। एम जो है मास है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से ध्यान में रख लेना। चलिए, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, अच्छे से देख लो, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, बाकी आपको खुद से देख लेना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। सबसे पहला
इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो सबसे पहला मतलब कि रिलेशन क्या है इसका, आई बराबर एन ई ए वी डी, याद रखना एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी, इस तरीके से रट लो, आई बराबर एन ई ए वी डी, जहां पे आई तो आपको पता है करंट होता है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ए क्या है एरिया है, और वी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको याद रहेगा। करंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, यहाँ वीवीआई लगा दो, यहाँ हमने लगाना भूल गए हैं, आप वीवीआई लगा दो। क्या बोल लगा दो, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में क्या बोलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक है, याद रखना इस तरीके से। आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट आगे क्या है आपका, देखो ध्यान से देखो, तो नेक्स्ट है आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। अब वहां पे इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखे थे, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, तो करंट डेंसिटी जे, जे बराबर एन ई वी डी, एन पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई पता है वैल्यू दिया जाता है, वी डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो जे बराबर एन ई वी डी हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है, अच्छा हर जगह गलती हो गया, इसको सही कर लेना तो भाई साहब, इसको सही कर लेना, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जो है पहले वीडियो देख लो उसके बाद समझना। इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, यहाँ पे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रिक करंट ये वाला नहीं होगा, यहाँ क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ठीक है, याद कर लेना। चलो ये चीज हो गया। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का, तो जे बराबर एन ई वी डी हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आर बराबर एम इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, आर बराबर एम इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, याद रखना ये सबको। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो, रट लो, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। ठीक है, याद से। अच्छा ये नीचे में भी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, नीचे में भी गलती है, क्या है यहाँ पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, यहाँ होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद कर लो। ये जो है नहीं होगा, यहाँ होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेसिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, तो रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, तो रो बराबर, रो को कैसे लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, रो बराबर एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अच्छा आगे है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो कंडक्टिविटी को जो है हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट आगे, आगे भी जो है कुछ रिलेशन है जो भी इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे जो है अटैच कर दिए हैं, आपको बस जाना है डाउनलोड कर लेना है और पढ़ लेना है। एक बार हम आपको यहाँ पे पढ़ के बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टेंस, तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वी। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस को किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, तो जी बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू एल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जब हम लोग चलेंगे तो आगे देखो क्या है, आगे आ जाओ। आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोबाइलिटी, वीवीआई, मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी क्या होता है तो आपको देख लेना है नोट्स में से, इसका डिफाइन देख लेना है, बाकी सब चीज यहाँ पे हम अटैच कर दिए। इसका डिफाइन आपको जाके बस नोट्स में देख लेना है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू एम ई डब्ल्यू म्यू, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, डायमेंशन क्या हो गया एम माइनस वन एल टू टी माइनस थ्री ए। ठीक है, एल जीरो है, सॉरी एम माइनस वन एल जीरो टी टू ए। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या हो गया म्यू, म्यू से डिनोट कर देना, म्यू बराबर ई टाउ बाई एम, क्या है ई टाउ बाई एम, याद रखना ई टाउ बाई एम। चलो तो मोबिलिटी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो है क्या है, अगला जो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। कुछ रिलेशन जो है वो करंट और मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो करंट और मोबिलिटी, देखो ना करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो देखो आई से करंट को डिनोट करते हैं, तो आई बराबर एन ई ए म्यू ई, आई बराबर एन ई ए म्यू ई। वहां पे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट क्या होता था, एन ई ए वी डी होता था, यहाँ एन ई ए
म्यू यू यू होगा, ठीक है, म्यू ई होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद कार्बन रेसिस्टर के बारे में आपको जान लेना है। कार्बन रेसिस्टर के बारे में अच्छे से जान लेना है। वीवीआई है, वीवीआई, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन रेसिस्टर के बारे में एकदम जान लेना है, अच्छे तरीकों से जान लेना है। कार्बन रेसिस्टर, कलर कोड ऑफ रेसिस्टर क्या होता है, कलर कोड ऑफ रेसिस्टर होता क्या है, कलर कोड कैसे मतलब डिसाइड करते हैं, ये सब आप जानना है। नोट्स में सब चीज अच्छे से लिखा हुआ है। अच्छा, इसका एक ट्रिक लिखा हुआ है, जिस ट्रिक को हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, वो सब जो है नोट्स में मिल जाएगी। ये ट्रिक हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। चलिए, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे है आपका ओमिक कंडक्टर। क्या है? ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होगा, ये है आपका। फिर आगे है नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा? सुपर कंडक्टर क्या होगा? सुपर कंडक्टर क्या होगा? सीरीज, ठीक है। ये सबको आपको जान लेना है। ओमिक कंडक्टर क्या होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा, सुपर कंडक्टर क्या होगा, सबका डिफाइन आपको अच्छे से जान लेना है। उसके आता है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, ग्रुपिंग दो टाइप का होता है, एक पैरेलल और एक सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहला आता है सीरीज ग्रुपिंग, जैसे कि हम लोगों ने कैपेसिटेंस में पढ़ा था। तो कैपेसिटेंस का जस्ट उल्टा, जो कैपेसिटेंस का होता था वो यहाँ पे रेसिस्टेंस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल का जो होता था यहाँ पे वो सीरीज का होगा, यहाँ पे जो सीरीज का होगा वहां पे वो पैरेलल का होता है, ठीक है। चलिए, तो सीरीज ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, तो ये फिगर है आपको, जैसे कि सीरीज में है R1 रेसिस्टेंस 1 रेसिस्टेंस 2 रेसिस्टेंस 3, तीनों जो है, तीन रेसिस्टेंस है हमारे पास, R1 R2 और R3। तीनों क्या है, सीरीज ग्रुपिंग में, मतलब कि एक दूसरे से डायरेक्टली अटैक्ड है, ठीक है, मतलब कि अटैच है। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट आपको अधिकतर क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट ही पूछेगा। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो भाई साहब आपका होगा क्या, तो यहाँ पे हमने अटैच कर दिया अच्छे तरीकों से। आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या होगा, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग का। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे हमने एक लाइन अटैच किया है, टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस बी यूज सीरीज ग्रुपिंग। रेसिस्टेंस को इंक्रीज करवाने के, अगर किसी अप्लायंसेस में या फिर किसी भी चीज में रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना है, तो हम लोग कौन से ग्रुपिंग का यूज करेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से ग्रुपिंग का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या किसका ग्रुपिंग करेंगे। आगे है आपका पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेना है, पैरेलल ग्रुपिंग का डिफिनेशन जान लेना है। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग का हमने फॉर्मूला अटैच कर दिया है, जैसे कि ए से आ रहा है पहले, तो ये जो है क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है, ठीक है। सेल से करंट आ रहा है ए की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, एक इसमें जा रहा है, फिर I1 I2 I3 इस तरीके से चला जा रहा है। I1 इसमें जो है I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, और नीचे वाले में I4 जा रहा है। तो R1 R2 और R3 चार रेसिस्टर है, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे I1 I2 और I3 में बट गया, लेकिन जब यहाँ पे बाहर निकलेगा तब क्या होगा कि फिर से ये जो है I हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई ना। चलो, तो इसका जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, या फिर चार रेसिस्टेंस रहे तो 1/R4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस पलट देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आई ना। अच्छा, आगे एक और अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है टू डिक्रीज द रेसिस्टेंस बी यूज पैरेलल ग्रुपिंग। रेसिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग का यूज करते हैं। अच्छा, इंक्रीज करने के लिए क्या कर यूज करते हैं, ये तो आप लोग बता दिए, और जो लोग नहीं बताए वो अभी बता दो। अगर रेसिस्टेंस को इंक्रीज करवाना हो तो कौन से ग्रुपिंग का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख लेना है अच्छे से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, मतलब कि EMF, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, इसका डिफाइन आपको देख लेना है अच्छे से। फिर आपको देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, सेल का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमने अटैच किया है, टू गेट अ हायर अमाउंट ऑफ करेंट वी हैड द सेल विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। हायर अमाउंट ऑफ करेंट के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, क्या करते हैं, सेल को जो है कंबाइन करते हैं, और उसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। चलो, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है आपका, ध्यान से देखना। तो आगे है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, और तीन फॉर्मूला है इसमें, तीनों फॉर्मूला को हमने यहाँ पे एक साथ अटैच कर दिया है। सबसे पहला क्या है, मतलब ये है क्या, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ
करंट है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आपको जान लेना है कि भाई साहब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला यहाँ से ये आया एच बराबर वी आई टी, और एक फॉर्मूला हो गया एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और साथ में इसका डिफिनीशन ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो यहाँ पे हमने इसका डिफिनीशन अटैच कर दिया, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। जैसे कि आपके घर में क्या चल रहा है, एक पंखा चल रहा है, आपके घर में एक फैन चल रहा है, ठीक है। आपके घर में क्या चल रहा है, ये फैन है, क्या है, फैन है, ठीक है। आपके घर में एक फैन चल रहा है, और उस फैन जो है, वो जो फैन है वो कुछ यूनिट उठा रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे, यूनिट उठाने का मतलब एक एक सेकेंड में, ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम जो होता है, ये कुछ एनर्जी लेगा, मतलब कि कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, एनर्जी कंज्यूम्ड किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के द्वारा जो होता है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई ना सबको, इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी है आपको, P बराबर वी आई, फिर P बराबर आई स्क्वायर आर, फिर P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, फॉर्मूला है ये दो तीन, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे है 1 किलोवाट आवर, क्या है, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू, ध्यान दो, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, क्या है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा ऑब्जेक्टिव ये वाला, कि बताइए 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। फिर पावर रेटिंग के बारे में आप लोगों को जानना है, पावर रेटिंग का डिफाइन, ये सब का डिफाइन जानना है आपको, ठीक है, डिफाइन जान लेना है। फिर जंक्शन लॉ में जो है डेरिवेशन नहीं जानना है आपको, सिर्फ डिफाइन जान लेना है, ठीक है। डिफाइन इसको समझ लेना है अच्छे तरीके से, फिगर ध्यान में रख लेना है, फिगर भी जरूरी नहीं है। लूप लॉ क्या होता है, इसका डिफाइन आपको जान लेना है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसका डिफाइन जान लेना है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं जानना, प्लीज प्लीज प्लीज, कम समय, अच्छा ज्यादा ही कुछ करना है ना, तो पहले जो हम बोल रहे हैं वो कर लो, उसके बाद टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा कर लेना, एक्स्ट्रा करने के चक्कर में रहोगे फिर हम आपका नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि आपको 70 से 80 नंबर तक लगा देंगे, अगर नहीं पढ़ोगे फिर भी, ठीक है, मतलब कि 80 तो एटलीस्ट आएगा ही फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन कैसे, अगर आप हमारा विश्वास करोगे, जैसे हम बोलते हैं वैसे, अगर एक्स्ट्रा कुछ करने जा रहे हो तो फिर हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा मत करो, हम जिम्मेवारी लेते हैं, ठीक है। उसका देखो, मीटर ब्रिज आपको अच्छे से जान लेना है, फिर पोटेंशियोमीटर आपको अच्छे से जान लेना है, ठीक है। मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर के बारे में इसका डिफिनीशन जान लेना है कि भाई साहब पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किसको मेजर करता है, फिर से मीटर ब्रिज क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, एक लास्ट चीज, एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी, एक लास्ट चीज क्या, एक लास्ट चीज देखो यहाँ पे, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के कुछ एप्लीकेशन है 4-5, उस एप्लीकेशन को अच्छे से जान लेना, ठीक है। चलिए, तो बस यही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, वीवीआई टॉपिक्स है, जिसको कि आपको टॉपिक्स है, जिसको कि आपको आज याद कर लेना है, कल तक का टाइम है आपको याद कर लेना है, परसों जो है फिर नया चैप्टर मिल जाएगा फिजिक्स में, कल जो है केमिस्ट्री में मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद करो, और थोड़ा सपोर्ट भाई दिखाओ, इंस्टाग्राम पे दिखाइए थोड़ा सपोर्ट, टेलीग्राम पे दिखाइए, टेलीग्राम पे आपको नीचे लिंक दिया हुआ है हमारे चैनल का, महात्मा जी एडुकेटर, सर्च करना टेलीग्राम पे और जुड़ जाना, महात्मा जी एडुकेटर, ठीक है। वहां पर भी जो है एडुकेटर, वहां पर भी जो है हम क्या चलाने जा रहे हैं, मतलब टेस्ट सीरीज चलेगा, ये सब वहां पर भी चलेगा, ठीक है। और साथ में जितने भी ऑब्जेक्टिव हो गए सब वहीं पे भेजे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात रही ना। अच्छा, अब जो है अच्छे तरीके से आपको एग्जाम का तैयारी करना है, एकदम मस्त तरीकों से करो, फोड़ डालो एग्जाम को, एकदम इजी एग्जाम होता है। और हर एक वीडियो के लास्ट में एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि 12th का बोर्ड एग्जाम आपके लाइफ का सबसे एग्जाम है, चाहे आप पहली में कितने स्कोर किए हो, 10वीं में कितना स्कोर किए हो, उससे ज्यादा स्कोर आपके 12th में आएगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना पड़ेगा,
पहले भाई साहब जो हम बता रहे हैं वो कर लो, उसके बाद जो एक टाइम बचेगा तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा करना होगा कर लेना, ठीक है। लेकिन पहले जो बता रहे हैं वो कर लो। अगर एक्स्ट्रा ही करना है तो काहे नहीं 4 महीना पहले पढ़े। अब टाइम नहीं है आपके पास, अब जो है आपको एक्स्ट्रा करने के पीछे मत भागो, जितना बता रहे हैं उतना करो, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही आज के वीडियो में जो है बस इतना ही बताना चाहते हैं, ठीक है, इतना ही बताना चाहते हैं। आपको जो है क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में फैला देना है, सभी लोगों को फैला दो। देखो चलिए तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।